स्टूडेंट वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल के ऑनलाइन पे स्वागत है आपका। सीयूईटी 2024 के लिए एवरेज का पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आज की जो क्लासेस में जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है ये ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है एवरेज का कि 1 2 3 4 और संख्याओं का औसत 1 2 3 4 किसके बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट होता है क्या कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आप जो है सम संख्याओं को जोड़िए या विषम संख्याओं को जोड़िए। तो आप देखिएगा कि जब भी ये विषम संख्या है 1 + 3 + 5 कितनी बार है, 3 बार है, और 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 8 और 9 और ये 9/3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 3 के बराबर हो जाएगा। यानी n विषम संख्याओं का औसत n ही आएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, 1 होगा। ऑड ही नंबर पे ये होता है और किसी नंबर पे ये बराबर नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 15 विषम संख्याओं का औसत जो है क्या होगा, यानी कि 15 तक अगर हम जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 ऐसे करके अगर 15 जोड़ते हैं विषम संख्याओं का, अब 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ही 15 ही आएगा, क्योंकि n विषम संख्याओं का औसत n ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्या है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कि 15 तक आपको लेना है। तो 15 तक लेना है तो 0 1 0 1 2 डॉट 14 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। एवरेज में कॉन्सेप्ट ये कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट, कि अगर आपका ये डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस क्या है आपका, इक्वल है, आपस में कोई भी अंतर आपस में इक्वल हो, तो एवरेज का तरीका होता है कि फर्स्ट और लास्ट को 0 + 14 और बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। चाहे क्रमागत में हो और चाहे सम क्रमागत हो चाहे विषम क्रमागत हो, इवन कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर में देखेंगे कि जब डिफरेंस बराबर हो तो फर्स्ट या जितना इधर हो उतना इधर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर लेंगे और बीच का हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर पे। 49 से 125 के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि बीच का निकालना होगा। तो ये 49 से क्या है कि 49 से क्या है, 125 है, तो हम 1 से 125 का ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं, तो होता है n + 1/2। तो 125 + 1 क्या हो जाएगा, 2। ये हमने जो ये फार्मूला लिया वो 1 से लेकर के 125 का लिया। अब यहाँ तक लेना है हमको 1 से लेके 48 तक, तो 48 + 1 और बाई 2 हो जाएगा नेचुरल नंबर का। और इस बड़े में इस छोटे को हम डिवाइड करेंगे, तो जब छोटे को डिवाइड करेंगे तो 7875 आएगा, और ये आ जाएगा कटने के बाद 1176। इसका डिफरेंस कितना होने वाला है, तो इसका डिफरेंस होने वाला है 6699। अब हमको निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 125 और 149 का जो डिफरेंस होगा वो 77 होगा। तो एवरेज क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 6699 और ये 7 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 87। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका जो है, ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि 100 तक सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं का जो है निकालना है। तो अब देखेंगे कि 1 जो नंबर होता है ना तो भाज्य होता है ना वो अभाज्य होता है, तो 1 को हटा दीजिए। तो 1 को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास नंबर कौन से बनेंगे आपके सामने, तो नंबर बनेगा 100 तक लेना है। तो 100 तक का मतलब है कि हम ऐसे ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, डॉट 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 और 100 ले लिया। हमें निकालना है एवरेज। तो सभी का डिफरेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे एवरेज में। तो इसके बाद ये जो आएगा 51, यानी कि ये जो ऑप्शन आएगा 5 का
और जो 5 का जो ऑप्शन आने वाला है वो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, पहला। 6 नंबर क्वेश्चन, 21 से लेके 81 तक का जो है हमको निकालना है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 21 ये हो गया, 23 हो गया विषम, और ये आपके सामने का 81 लेना है, तो 81 भी हमारा विषम हो गया। सभी का डिफरेंस क्या है, आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट को ले लो और लास्ट को ले लो, तो बाई क्या हो गया 2। ये हमारे पास जो कट क्या आएगा वो ऑप्शन आएगा 51, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालना है। विषम संख्या का मतलब है कि जिसका डिफरेंस 2 हो, क्रमागत x प्लस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे कि 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, और ये कौन से प्लेस पे है, यहाँ पे 4 होगा, ये 3 प्लेस पे है। तो जब हमें निकालना है किस नंबर तक, 44वें नंबर तक, T44वें प्लेस पे निकालना है। ये 1 प्लेस पे हुआ, ये 2 प्लेस पर, और ये 3 प्लेस पे। तो टेक्निक क्या है इसका कि जब लास्ट वाला प्लेस 44वें पे निकालेंगे तो x प्लस 44 में 2 का मल्टीप्लाई करना और इसमें 2 माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 88 में 86, यानी कि 44वें प्लेस पे ये आएगा। अगर आगे भी निकालना हो तो उस जितना पूछा है उसका 2 का मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब रही बात क्या, इसमें रही कि औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का डिफरेंस आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या है नया टेक्निक इसका कि x प्लस 86 और बाई 2 कर लेंगे, और ये किसके रिजल्ट के बराबर है, तो 144 के बराबर है। 144 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2x करिए, 86 माइनस करिए, और यहाँ पर देखेंगे कि जो x की वैल्यू आएगी 101 आ गया। तो कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो यहाँ पर 101 में 86 को ऐड कर दीजिए बड़ी संख्या, तो 187 हो गया, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर आपके सामने हो गया वो हो गया थर्ड। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अच्छा, तो 20 है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो 20 है तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत क्या होता है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस क्या होगा 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7 और x प्लस 8। 9 तक हो जाएगा, 9 तक रहेगा तो x प्लस 8 होगा, 16 तक रहेगा। कितना प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नियम क्या है, 2 तरीके से, यानी कि सभी का डिफरेंस बराबर है। तो पहला अप्रोच इसमें लगेगा मेथड 1 कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, x और x प्लस 8 और बाई 2 इक्वल टू, ये किसके बराबर दिया है, 20 के बराबर दिया है। दूसरा मेथड आप लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 9 प्लेस तक है और एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इधर डिवाइड 4 दे दिया और इधर डिवाइड 4 दे दिया, तो इसका एवरेज हमारे पास क्या आ गया, x प्लस कितना आ गया 4, और x प्लस 4 की वैल्यू कितना है 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, ये 16 है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। यहाँ से भी निकालेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 16 आएगा। तो दोनों मेथड आप लगा सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 30, 6 हो गया, और 6 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 41/6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया थर्ड। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, एवरेज के जो क्वेश्चन आएंगे इसको रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद बार बार रिवीजन करिए, अप्रोचों को सही रखिए, और जितने सारे जनरल टेस्ट मैथमेटिक्स के आ रहे हैं उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन तक आप रिवीजन करिए। बेस्ट ऑफ लक।